के आदरणीय अध्यक्ष जी और मंच पर हमारे साथ विधानसभा के प्रभारी पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव जी, जिलाध्यक्ष सतपाल सिंह जी और हमारे आपके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्य, हरिश्चंद्र आर्य जी, राम जीवन जी, श्रीमती रमा आरपी निरंजन जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हाजी तुफैल अहमद साहब, उमेश लोहिया, शमीम अहमद सज्जू जी, सतीश चतुर्वेदी जी, रमेश्वर पटेल जी, जितेंद्र बुंदेला जी, अशोक गुप्ता, संजय यादव जी से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे तमाम समाजवादी नेता जो इस मंच पर हैं, हमारा तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जो उस मंच पे भी दिखाई दे रहे हैं और सभी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित समाजवादी साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, बहुत ही उत्साह है इन लोगों में, जोश भी दिखाई दे रहा है और हमें ये लगता है कि अब ये लोग इंतजार नहीं करना चाहते हैं। अब चुनाव जल्दी आए और मशीन पर बटन साइकिल वाला दबाना चाहते हैं। वैसे तो ये चुनाव पहले चरण में ही शुरू हो गया था, पहले चरण में ही चुनाव शुरू हो गया था और पहले चरण में ही जनता ने फैसला ले लिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोग कुछ भी कहें, तमाम साथी इस बात को कहते हैं कि गठबंधन क्यों कर लिया। हम तो ये कहते हैं गठबंधन इसलिए कर लिया कि जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, जो थोड़ा बहुत संदेह था, सोच विचार कर रहे थे, कम से कम गठबंधन के बाद लोगों को भरोसा हो गया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी हम और राहुल गांधी जी झांसी में थे, मैं सुबह भी कार्यक्रम करके आया हूं ललितपुर में। झांसी में राहुल गांधी जी हमने कार्यक्रम किया, अभी साथ साथ बबीना में भी कार्यक्रम कर लिया और गरौठा में भी मैंने देखी है सभा, ऐतिहासिक सभा देखी है। और अब ये कह पाना मुश्किल है कि जनता किसमें ज्यादा है, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं झांसी जिले में कम से कम आधी आबादी को नेतृत्व देने जा रही हैं, इसलिए ज्यादा जनता यहां दिखाई दे रही है। क्योंकि आधी आबादी तो दिखाई दे रही है, आधी आबादी है नहीं और उनका नेतृत्व करने जा रही हैं। इसलिए और हम तो ये कहेंगे कि समाजवादी लोगों के काम पे कम से कम लोगों को भरोसा है। अगर 102, 108 एम्बुलेंस चल रही है तो अगर किसी को तकलीफ हुई होगी, परेशानी, अगर फोन मिलाया होगा किसी गरीब ने भी, तो 15 और 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच करके उसकी मदद करने का काम किया होगा। ये सुविधा दी है समाजवादी लोगों ने और गरीब की मदद के लिए सुविधा दी है। वही पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू किया है। ये शिकायत अक्सर होती थी कि पुलिस का फोन नहीं उठ रहा, और अगर फोन उठ गया और एसओ साहब का थोड़ा दिमाग गर्म हुआ तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल हो जाए। कम से कम आप 100 नंबर शुरू होने के बाद आप फोन मिला लेना, दिन में रात में जब चाहो तब मिला लेना, आपका फोन उठेगा और कोई आपके साथ व्यवहार खराब नहीं कर सकता। ये इंतजाम समाजवादी लोगों ने किया है। हम जो जानते हैं, जब से ये शुरू की है व्यवस्था,
लाखों लोगों ने इसी बात के लिए फोन किया कि फोन उठता है कि नहीं उठता है फोन। लाखों लोगों ने। और हम तो कह के जा रहे हैं सभा में, जब चाहो तब मिला लेना, आपका फोन उठेगा और आपके साथ भाषा और व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा। उसके अंदर कोई आपके साथ अपमानित नहीं कर सकता। यह व्यवस्था की है। आने वाले समय में और इसका अच्छा इंतजाम करेंगे। जो थोड़ी बहुत बुराई है पुलिस की, कैमरे लगे हुए हैं, बुराई बोल देंगे तो वो टीवी पे चलने लगेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका मिल जाएगा कुछ कहने के लिए। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, आने वाले समय में अगर कोई बुराई है उसकी शिकायत कर दोगे तो आपका वो वापस कराने का काम भी 100 नंबर करेगा। उत्तर प्रदेश का 100 नंबर इंतजाम समाजवादियों ने किया है। और हम तो कहेंगे पुलिस वाले लोगों से, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लिया होगा, उन्होंने कह दिया मन से कि जाओ पुलिस वालों समाजवादियों की मदद करना। बताओ कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि थाने में सब समाजवादी हैं। बताओ देश के प्रधानमंत्री, और क्या कह रहे हो कि थाने में पूरे समाजवादी लोग हैं। ये कम से कम इशारा कर गए हैं पुलिस के लोगों को, और पुलिस के लोग इतना तो समझदार हैं ही कि इशारा समझ लेते हैं वो। इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं कि किसी ने पुलिस की मदद नहीं की होगी प्रमोशन के माध्यम से जितना समाजवादी लोगों ने करके दिखाया है। और हम तो यहां से भाषण देके चले जाएंगे, किसी भी पुलिस से पूछ लेना, बताओ इतने प्रमोशन कभी हुए कि नहीं हुए पुलिस में जो समाजवादी लोगों ने करके दिखा दिया है। अभी एक है पत्थर वाली सरकार की नेता जो थी, पत्थर वाली पार्टी, उसकी नेता कुछ कह गई होंगी पुलिस के लिए भी। आजकल नहीं कह रही, कई सभाओं में कहा कि बॉर्डर वाला मामला हम ठीक कर देंगे। कौन भरोसा करेगा पत्थर वाली सरकार पे? अगर कोई मदद करेगा इनकी भी तो समाजवादी लोग सरकार में आने के बाद इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए हम पे तो काम है। समाजवादी पेंशन भी दी है, आपको लैपटॉप बांट के दिखा दिया, आपके तमाम सुविधाएं देने का काम किया। जिन किसानों ने बैंकों में लोन लिया था जमीन को गिरवी रख करके, जिन्होंने एक किस्त भी दी थी, उन किसानों का 50,000 का कर्ज माफ उत्तर प्रदेश की बैंकों का किया था। पानी सिंचाई का माफ कर दिया। हम तो पूछना चाहते हैं कि कम से कम अच्छे दिन वाले लोग बताओ कि तुमने कौन से काम बड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, मंत्री भी उत्तर प्रदेश से बहुत हैं, लेकिन बताओ अगर एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया हो तो बता दो हमें। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया उन्होंने हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया। बताओ लाइन में लगाया कि नहीं लगाया? और जितना पैसा था 500,000 सब जमा करा लिया। किसी पे बचा तो नहीं 500,000 पुराना वाला? और पूरा पैसा जमा करा लिया उन्होंने। और जो लोग लाइन में लगे थे, तमाम गरीब जिन्होंने मेहनत से कमाया पैसा, ईमानदारी से कमाने वाले, छोटे दुकानदार, ठेले से काम करने वाले, जिन्होंने पैसा कमाया था अपनी मेहनत कर करके, उनके पैसे को भी इन्होंने जमा करा लिया। कई गरीब परिवार जो लाइन में लगे थे उनकी जान चली गई और कोई मदद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं की। अगर किसी ने की, जान जिनकी चली गई उनके परिवारों की, समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए उनकी दे करके मदद करने का काम किया। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया उसको, जब ढूंढने पे मिला तो सबसे गरीब परिवार था उस मोहल्ले का। हमने उसकी मां को बुलाया और सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए उसे भी देकर के कम से कम छोटा खजांची बना दिया। ये इंतजाम किया है। और याद करना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था पहले भाषण में, ये नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये 500,000 नोटबंदी हो जाएंगे तो काला धन देश से खत्म हो जाएगा और आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा।
हम पूछना चाहते हैं तीनों सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कुछ तो बताएंगे कि आखिरकार कितना उनको कुछ हासिल हुआ है। हम तो कह सकते हैं ये काला सफेद पैसा नहीं होता, और हम बुद्धिजीवियों से कहेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम वो तो इस बात को जानते हैं, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज सफेद और काली होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कोई कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया तो वो काला पैसा हो गया, और उसी काले से कोई कारोबार किया, मुनाफा कमाया, और काले पैसे से टैक्स नहीं दिया, काले पैसे, वो फिर काला हो गया, और काले पैसे से कारोबार करने के बाद टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। पूरे देश को गुमराह कर दिया, और रेडियो पे कहते हैं मन की बात, बहुत सुनी हम लोगों ने मन की बात, और अब तो टीवी पे भी आने लगी उनकी मन की बात। बताओ कोई समझ पाया हो उनकी मन की बात? और हम तो कई मौकों पर पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम बता दो कोई काम की बात, कोई काम नहीं किया। और हमसे पूछते हैं कि कौन सा काम हुआ है। फतेहपुर में अभी बोल के गए प्रधानमंत्री जी कि समाजवादी लोग कम से कम काम बताएं। हम कहते हैं मौरानीपुर में तो बहुत काम हुआ है, लोहिया गांव भी दिए, जनेश्वर भी दिए, समाजवादी पेंशन भी दे दी, फ्लाईओवर भी बना दिया, और भी इंतजाम कर दिए। हम तो कहते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा काम किया है जो आगरा से लेकर के लखनऊ सड़क बनी है। हम तो प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आप अपने सब मुख्यमंत्रियों को बुला लो, अगर उन्होंने उससे बेहतर एक भी सड़क बनाई हो तो हमें बता देना। और मैंने घोषणा पत्र के समय कहा था, जब घोषणा पत्र मैंने लागू किया था उस समय कहा था मैंने कि जो भी उस सड़क पे एक बार चल लेगा वो यकीनन आपके चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबाने का काम करेगा। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका, हम कहते हैं कि आप आइए और सड़क पर केवल 10 मिनट चल करके देख लो, और अगर 10 मिनट आप चल लिए तो मैं यकीन से कह सकता हूं आप भी चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबाने का काम करोगे। हमसे कहते हो कि मेट्रो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, जो बनाई है वो चल नहीं रही, लोग नहीं बैठ रहे। हम कहते वो मेट्रो बड़े शहरों के लिए होती है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उन शहरों में तो बन गई मेट्रो, चेन्नई में भी बन गई, और जो लखनऊ में मैंने बनाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं देश में इतने कम समय में किसी ने मेट्रो नहीं बनाई होगी जो समाजवादी सरकार ने बना करके दिखा दी। और अगर आपको बैठने का शौक है, हम तो कहते हैं कि आप भी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो, देश के प्रधानमंत्री बन गए, और देश के प्रधानमंत्री बनते ही कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं 3 बार मुख्यमंत्री रहे आप, अगर अहमदाबाद में मेट्रो अगर एक कदम भी चली हो तो हमें बता दो। और फिर जहां तक मेट्रो का वो जो बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया है, मैं समझता हूं हमने भी दुनिया में बुलेट ट्रेन में चलने का और देखने का काम किया है। हम तो बुलेट ट्रेन में बैठ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी बैठे होंगे, लेकिन जो भारत देश को सपना दिखाया है शायद इस कार्यकाल में होगा नहीं वो पूरा, और अगली बार आपको जनता मौका नहीं देगी, इसलिए बुलेट ट्रेन का भी सपना इस देश से रह जाएगा। अगर कोई हमसे पूछना चाहता है हमारे काम और कारनामे, याद करो बुंदेलखंड के लोगों, जिस समय सूखा थी और जिस समय ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था, केंद्र सरकार ने हमसे कहा कि हम मदद करेंगे बुंदेलखंड की, आप हमें रिपोर्ट बना करके भेज दो। हमने जांच करा करके तमाम किसानों को कितना नुकसान हुआ हमने पूरी रिपोर्ट बना करके भेज दिया था। 7,500 करोड़ की मांग की थी, केंद्र सरकार ने आपकी मदद नहीं की, केवल 2300 करोड़ रुपए बनाकर भेज दिए, और हमने उसके ऊपर 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बजट से देकर के अपने ओलावृष्टि पे जो नुकसान हुआ था किसानों की मदद करने का काम किया। और वहीं जब सूखा पड़ी थी बुंदेलखंड में, हम तो कहना चाहते हैं कि आपने कौन सी मदद की थी। हम तो समाजवादी लोगों ने टैंकर मंगवा करके कम से कम गांव-गांव पानी पहुंचाया था, और जब हमें सूचना मिली थी कि तमाम हमारे गरीब लोग हैं जिनके घर पे खाना पीने का सामान नहीं है,
कई परिवार ऐसे दिन में एक बार खा के सो जाते हैं। कई ऐसे परिवार हैं 1 और 2 दिन में खाने को नहीं मिला। हमें सूचना मिली तो हमने उसका इंतजाम किया। और आप जानकारी कर लेना, सूखा बगल में भी पड़ी थी मध्य प्रदेश में। अगर किसी ने समाजवादी पैकेट का इंतजाम कर करके गांव-गांव गरीबों को समाजवादी पैकेट अगर पहुंचाया है तो समाजवादी लोगों ने पैकेट पहुंचाने का काम किया था। और उसमें न केवल आलू, दाल, आटा, सरसों का तेल, बल्कि दूध और 1 लीटर घी भी पहुंचाने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। हम तो जानते हैं, हम ललितपुर में एक गरीब परिवार से मिले थे और मैंने उस गरीब परिवार से जब मिला, मैंने मंच पे बुलाया, बताओ ये घी 1 लीटर दिया कितने दिन चलाओगे? उस गरीब ने कहा कि हम ये तो 2-2.5 महीना खा लेंगे। तो कभी कभी गरीब घी खाने में भी कंजूसी करता है। मैंने उसके बाद कहा कि आपको घी ये 1 महीने में नहीं, हर महीने हम देने का काम करेंगे। आप जल्दी जल्दी हर महीने खाइए और हर महीने समाजवादी सरकार की तरफ से आपको 1 लीटर घी देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। हम तो पूछते हैं, ओलावृष्टि में क्या मदद की, सूखा में क्या मदद की? और हम तो जानते हैं कि 2 चीजों से राजनीति चलती है गांव की। एक वो राशन वाला मामला, कोठीदार वाला, और पेंशन बनी कि पेंशन काट दी गई। इसलिए हम तमाम गरीबों को कह करके जा रहे हैं जो गांव से आए हैं और शहर में भी लोग हैं, कम से कम हमारा जो भी लैपटॉप हमने जिसको दिया आज तक खराब नहीं हुआ होगा, कम से कम वो चल रहा होगा। और हमें चाहे तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे हमें कोई और व्यवस्था बनानी पड़े, चाहे कोटेदारों को अलग से सुविधा और अलग तरीके की देनी पड़े, हम देंगे। कम से कम गरीबों को पूरा का पूरा राशन उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा आने वाले समय में। वहीं बहुत से गरीब परिवार हैं जो छूट गए, जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जो पेंशन से छूट गए, जो पेंशन नहीं मिल पा रही है गरीब परिवारों को। कम से कम समाजवादी पेंशन देकर के हमने तमाम गरीब परिवारों की मदद की है। आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं आपको, कोई भी गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिस परिवार की सदस्य महिला को हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और अभी तो विधवा को अलग पेंशन मिलती है, विकलांग को अलग तरह से पेंशन मिलती है, और जो समाजवादी पेंशन उसमें 500 रुपए मिलते हैं। हम समाजवादियों ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो हर एक जो पेंशन पाने वाले लोग हैं सबको जोड़ करके, और जो हमारी माताएं बहनें छूट गई हैं उनको शामिल कर करके महीने का 1000 रुपया पेंशन उनको देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। ये सुविधा देने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे गरीब बच्चे, ये सही है कि सरकारी स्कूलों में आज सबसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। ये जो हमारे सरकारी स्कूल हैं इसमें सबसे ज्यादा गरीब बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। हमने तय किया है कि अभी तो हम केवल उनको ड्रेस दे पा रहे हैं, बैग भी दे दिया, बर्तन भी दे दिए। आने वाले समय में मिल्क पाउडर 1 किलो और हर महीना 1 लीटर घी देने का इंतजाम भी समाजवादी सरकार की तरफ से होगा। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। वहीं सावधान रहना, एक पत्थर वाली सरकार की नेता से भी अभी झांसी में आई थी, बीजेपी के दूसरे नेताओं से कुछ हमारा बता के गई कि हमारे वो अंकल हैं, हमारे लिए तो वो अंकल हैं। लेकिन बताओ, आपने तो राखी चुपचाप बांधी थी, आपके क्या लगे वो लोग? कौन नहीं जानता कि रक्षाबंधन आपने मनाया था 3 बार। ये पत्थर वाली सरकार वाली नेता से सावधान रहना। जब कभी मौका मिलेगा तो बड़े बड़े हाथी लगवा दिए जाएंगे। और अब तो भाषा भी बदल गई उनकी। ये भाषा चल रही है कि अब हम स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे, अब विकास करेंगे। हम तो लखनऊ में देख रहे हैं उनका विकास पिछले 9 साल से। तमाम पत्थर के हाथी लगे हुए हैं, जो खड़े हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं, जो पत्थर के हाथी बैठे हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, और जो पत्थर के हाथी लगे थे 9 साल में बैठे वाले खड़े नहीं हुए, खड़े वाले अभी तक बैठे नहीं। बताओ क्या उम्मीद करोगे उनसे?
कोई उम्मीद करोगे पत्थर वाली सरकार से? और फिर बिना नकदी के वो टिकट नहीं देती किसी को, ये भी याद रखना। अगर किसी को मिली हो बिना नकदी के तो हमें बता दो, और नकदी से जो टिकट लेगा, मौका मिल जाएगा तो नकदी भी वसूल लेगा आपसे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना। और उनके पास कोई योजना नहीं है, न कोई कार्यक्रम है। इसलिए साथियों, आपने भरोसा कर करके पिछली बार भी रश्मि आर्या जी को यहां से चुन करके भेजा था, सरकार बनाने के लिए हमारी मदद की थी। हम लोगों ने लगातार काम कर करके जनता को सुविधा देने का काम किया है। आने वाले समय में हमने तय किया है कि किसान कोष बनाएंगे। पिछली बार तो 50,000 तक का कर्जा हमने किसानों का माफ कर दिया था, एलडीबी बैंक का। आने वाले समय में अगर हमें 50,000 रुपए से भी ज्यादा अगर किसानों की मदद करनी पड़ी तो सरकार की तरफ से गरीब किसानों की हम मदद करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे नौजवान हैं, ये जो 10वां पास करके 12वां पास करके नौकरी और रोजगार चाहते हैं, कई बार बेचारे नौकरी नहीं पा पाते हैं, बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। हमने तय किया है कि तमाम सरकारी नौकरियां भी देंगे। साथ ही साथ 10वां 12वां पास करने वाले, आईटीआई और पॉलिटेक्निक करने वाले, उन तमाम लोगों को अच्छे प्रशिक्षण देकर के, अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देकर के उनको नौकरी और रोजगार देने का इंतजाम भी समाजवादी सरकार में होगा। साथ ही साथ हमने पुलिस भर्ती को भी आसान कर दिया। पहले नौजवान जानते होंगे पुलिस भर्ती में एक परीक्षा पे दूसरी परीक्षा होती थी, तब जाकर के पुलिस भर्ती में हो पाते थे। इस बार हमने तय किया कि नौजवानों कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी आपको। आप 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा उसको भर्ती करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इस तरह 32,000 हम कर चुके हैं भर्ती, 32,000 भर्ती कर चुके हैं। आने वाले समय में हमें 1 लाख से ज्यादा इसी तरीके से भर्ती करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए हमारी मदद करो, सहयोग करो, चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद करो। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया लेकिन सीटें ज्यादा दे दी। लोग कहते हैं, और कभी कभी पत्रकार हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी से समझौता तो कर लिया लेकिन आपने सीटें ज्यादा दे दी। हमने तो उनसे कहा कि सीटें इसलिए ज्यादा दे दी कि जब दिल बड़ा करके मजबूती से दोस्ती की जाती तो बहुत मजबूत दोस्ती होती है। इसलिए समाजवादियों ने सीटें चाहे ज्यादा देनी पड़ गई, हमने मजबूत दोस्ती की है। और कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो जाएगी तो बहुत दिन चलेगी नहीं। कम से कम समाजवादी लोग बड़े दिल वाले लोग हैं। और फिर जैसा मैंने पहले कहा था कि हम तो वैसे भी हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाना जानते हैं, पैडल मारते हुए ले जाते हैं समाजवादी ऐसे लोग जोश और उत्साह में हैंडल छोड़ देते हैं, पैडल मारते साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का हाथ हैंडल पे आ गया है तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। इसलिए रफ्तार से चलाना चाहते हैं। और पहले दूसरे तीसरे चरण का बोर्ड देख लिया, जब कभी सामने से हवा आती है तो शायद थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है चलाने में साइकिल, लेकिन सोचो पहले दूसरे तीसरे में हवा आपके पक्ष में है तो साइकिल की और रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए और चुनाव चिन्ह साइकिल की मदद कर देना, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन जाए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां अरे रुक जाओ भाई, देखिए जहां तक सवाल मैं सुन रहा हूं जो कह रहे हो आप, ये जो कह रहे हो आप, ये तभी संभव है जब आपकी सरकार बन जाए।
इसलिए सरकार बनाइए, अच्छे वोटों से नहीं जिताइए। कम से कम आपकी विधायक ऐसी तो हैं जो जिद कर लेती हैं और लड़ाई भी लड़ लेती हैं अपने काम पूरा कराने के लिए। इसलिए एक एक वोट इन्हें दे देना। इन्होंने काम किया है, मदद आपकी की है, और आने वाले समय में ये सरकार बनने जा रही है। आपकी भावना के अनुसार हम इनकी और मदद करने का काम करेंगे, जिससे आपको सहूलियत मदद मिल जाए। और इसलिए न हाथी वाली सरकार की तरफ मत देखना, पार्टी की तरफ। कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारी बुआ की तरफ देख रहा हो। और अच्छे दिन वालों की तरफ भी मत देखना, बहुत धोखा दिया उन्होंने। कम से कम ये साइकिल का ख्याल रखना। और फिर जो लोग कहते थे 5 मुख्यमंत्री हैं, 5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ उनके पास एक भी चेहरा हो मुख्यमंत्री वाला तो हमें बता दो। धोखा देने वाले लोग हैं। और फिर हाथी अगर गांव में आ गया, साइकिल तो कहीं भी रख लोगे, कमरे में, छत पे, घर में। और हाथी अगर आ गया तो पूरे घर का तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा गांव। इसलिए नकदी वाली से दूर रहना, नकदी वाली पार्टी है वो। इसलिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में और साइकिल चुनाव चिन्ह पे डाल देना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चाहे वो पेंशन बढ़ानी पड़े, अपने नौजवानों को रोजगार की तरफ ले जाना पड़े, और किसानों को भी अगर सुविधा देनी पड़ी तो हम सुविधा देने के साथ साथ उनकी मदद करने का काम करेंगे। वहीं अपनी माताओं बहनों को हम कहना चाहेंगे कि समाजवादी पेंशन दी है बड़े पैमाने पर। जो गरीब माताएं बहनें छूट गई, जिनको पेंशन नहीं मिल पाई है, आने वाले समय में एक एक गरीब परिवार की महिला को हम समाजवादी पेंशन से जोड़ करके 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम उनके लिए करेंगे। इसलिए जो बात आ रही है इधर से इनकी भावना और हमारी भावना और सरकार की भावना एक हो जाएगी। जिताइए और सरकार बनवाइए। बोलो, जिताओगे अच्छे वोटों से, और कम से कम पहले से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जीत करके जाए, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके साथ है। इसलिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी पे दे देना, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विकास और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में हम लोग कामयाब हो जाएं। ये सांप्रदायिक ताकतें ऐसी हैं, ये जब भी मुंह खोलती हैं समाज में जहर और भाईचारा को खतरा पैदा करने का काम करते हैं। इसलिए साइकिल की मदद कर देना, साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, रश्मि आर्या के पक्ष में एक एक वोट डाल करके इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद।